So now we will do true false of chapter 19. Okay. So what is the first true false? A camel can work as a draught animal as well as pack animal. हमने पढ़ा था draught animals क्या होते हैं, जो कार्ट को पुल करते हैं, जो व्हीकल को पुल करते हैं, और पैक एनिमल्स क्या होते हैं, जो हैवी लोड्स को मूव कराते हैं. सो जो कैमल है उसको हम ड्रॉट एनिमल भी कह सकते हैं और पैक एनिमल भी कह सकते हैं, यानी कि वो दोनों काम करता है. ओके, सो इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू. सो फर्स्ट वन इज ट्रू. नाउ सी द सेकंड वन. एनिमल्स आर लॉयल एंड हार्ड वर्किंग. एनिमल्स वफादार और हार्ड वर्किंग होते हैं. यस, इट इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड वन इज हेल्दी एनिमल्स फील लेजी एंड टायर्ड. जो एनिमल्स हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उनको लेजी यानी कि वो आलसी महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं क्या? नहीं. सो इट इज फॉल्स. फोर्थ वन इज एनिमल्स कैन नॉट स्पीक सो दे डू नॉट फील एनी इमोशन. एनिमल्स बोल नहीं सकते इसलिए उनको कुछ भी फीलिंग भी नहीं होती, कोई इमोशन भी उनके अंदर नहीं होता. इट इज फॉल्स. एनिमल्स बोल नहीं सकते लेकिन वो सब कुछ महसूस कर सकते, सब कुछ फील कर सकते. सो इट इज फोर्थ वन इज false. Fifth one, people who mercilessly beat their animals must be punished. जो अपने एनिमल्स को मारते हैं उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. Yes, it is true. Okay, so we have done the true false. Next we will do filling the blanks. So now we are doing filling the blanks of chapter 19. See what is the first one. Long ago, blank were used to for traveling from one place to another. बहुत टाइम पहले हम लोग ट्रेवलिंग करने के लिए क्या यूज करते थे? एनिमल्स का यूज करते थे. सो व्हाट इज द आंसर? एनिमल्स. व्हाट इज द सेकंड वन? फार्मर्स यूज्ड ब्लैंक animals to draw water from wells to irrigate large field. हमने 3 types of animals पढ़े, pack animals, draught animals and riding animals. So जो ड्रॉट एनिमल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो फील्ड को प्लो करने के लिए और फील्ड और जो कार्ट होती है यानी व्हीकल होती है उसको पुल करने के लिए हम ड्रॉट एनिमल्स का यूज करते हैं. तो ड्रॉट एनिमल का एक और यूज होता है कि अगर हमको वेल में से, कुएं में से पानी निकालना है इरिगेशन पर्पज के लिए, यानी कि जो एग्रीकल्चर जो फील्ड है, खेतों में पानी डालने के लिए अगर हमको कुएं में से पानी निकालना है तो उसमें भी ड्रॉट एनिमल्स हेल्प करते हैं. सो व्हाट विल बी द आंसर? ड्रॉट. Okay, so it will become farmers use drought animals to draw water from wells to irrigate large fields. So what is the third one? In some cultures, a horseshoe is regarded as a symbol of. किसी किसी कल्चर में horseshoe किस चीज का सिंबल होता है? horseshoe क्या बताता है? गुड लक. ओके, सो इट इज द सिंबल ऑफ गुड लक. And the next one, fourth one is what? Horses and camels are a part of the blank forces in our country. Horses और camels कौन सी forces का part होते हैं? पैरामिलिट्री forces का part होते हैं. जो बॉर्डर पे आर्म फोर्सेस खड़ी रहती है उनके साथ में, उसमें आपने पिक्चर में देखा था ना, उसमें कैमल और हॉर्सेस भी उनका हेल्प करते. सो पैरामिलिट्री फोर्सेस का पार्ट होते हैं कैमल और हॉर्स. फिफ्थ वन इज एनिमल्स दैट फॉल सिक और गेट हर्ट मस्ट बी ट्रीटेड बाय. जो एनिमल्स अगर बीमार पड़ जाते तो उनको डॉक्टर्स के पास ले जाना होता है. कौन से डॉक्टर? एनिमल्स के डॉक्टर का नाम क्या होता है? वेटरनरी डॉक्टर. ओके, सो वेटरनरी doctors. Okay, now we will do tick the correct option. So what is the first? Which of these animals is used to pull the sledge in the colder region? colder region यानी कि जो ठंडी प्लेसेस होती है वहां पे स्लेज को पुल करने के लिए कौन सा एनिमल्स काम में आता है? स्लेज मैंने आपको बताया था एक व्हीकल होती है जिसके नीचे व्हील्स नहीं होते. ठीक है, तो उस ऐसी व्हीकल को जैसे स्नोई एरिया में
हमको अगर सामान मतलब सामान ट्रांसफर करना है तो हम क्या करते हैं, स्लेज के ऊपर रखते हैं और स्लेज को पुल कौन करता है, स्लेज को खींचता कौन है, डॉग. सो व्हाट विल बी द सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके. Second one is this animal is used by a paramilitary forces in border areas for patrolling. So paramilitary forces में कौन सा एनिमल यूज होता है, हॉर्स. थर्ड वन इज दिस इज अ पैक एनिमल. पैक एनिमल यानी कि जो हैवी लोड्स को अपने बैग के ऊपर कैरी करता है. तो पैक एनिमल कौन सा है, इन तीनों में से पैक एनिमल है गॉट. ओके. So now we will do answer the questions. Okay. So what is the first question? Differentiate between pack animals and draught animals. Give an example for each. यानी कि आपको डिफरेंस बताना है पैक एनिमल्स और ड्रॉट एनिमल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है और दोनों का एग्जाम्पल भी देना है. ठीक है. सो आई हैव रिटन द आंसर हियर, पैक एनिमल्स एंड ड्रॉट एनिमल्स. सो आई हैव मेड अ डिफरेंस बाय मेकिंग द लाइन. ओके. You have also have to write like this. Pack animals. What I have written in pack animals? Pack animals are used to carry heavy loads. पैक एनिमल्स किस लिए काम में आते हैं, हैवी लोड्स को, भारी सामान को उठाने के लिए. ओके. सो इसका एग्जांपल क्या है, कैमल्स एंड डंकी. ड्रॉट एनिमल्स क्या होता है, ड्रॉट एनिमल्स आर यूज्ड टू ड्रॉ लोड्स लाइक कार्ट और अ प्लो. कैसे लोड्स को उठाने के लिए, कार्ट यानी कि व्हीकल को जैसे खींचने के लिए, जैसे कि बुलक कार्ट होती है ना, बैलगाड़ी, उस टाइप से. और प्लो को भी करने के लिए हम ड्रॉट एनिमल्स का यूज करते हैं. पैक एनिमल्स का हैवी लोड्स उठाने के लिए और ड्रॉट एनिमल्स का कार्ट को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं. सो पैक एनिमल्स का एग्जांपल क्या था, कैमल एंड डंकी. और ड्रॉट एनिमल का एग्जांपल क्या है, हॉर्स एंड ऑक्स. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज आर एनिमल्स सिमिलर टू मैन. यानी कि एनिमल्स और मैन के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है, क्या सेम थिंग होती है. ओके. सो आई हैव रिटन हियर सिमिलरिटी बिटवीन एनिमल्स एंड मैन. यानी कि एनिमल जानवरों और मैन यानी कि इंसान के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है. फर्स्ट वन इज एनिमल्स ऑल्सो फील्स ऑल काइंड ऑफ इमोशंस. यानी कि एनिमल्स के अंदर भी सारे टाइप के इमोशंस होते हैं. जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर होते हैं, हमको गुस्सा आता है, हमको बैड फील होता है, अच्छा लगता है. तो एनिमल्स के अंदर भी सारे इमोशंस होते हैं. ओके. सेकेंड इज एनिमल्स ऑल्सो फील हंगर एंड टायर्डनेस एंड वांट टू बी लव्ड. एनिमल्स को भी हंगर यानी कि भूख लगती है, जैसे हम इंसानों को लगती है, हम ह्यूमंस को लगती है. और उनको भी टायर्डनेस यानी कि थकान होती है. एंड उनको भी वांट टू बी लव्ड, उनको भी प्यार चाहिए होता है. थर्ड वन इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स टू ड्रिंक इनफ वाटर. तो जैसे हमको जिंदा रहने के लिए, हमको जीने के लिए पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे ही एनिमल्स को भी वाटर ड्रिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो दिस थ्री आर द सिमिलरिटी बिटवीन एनिमल्स एंड मैन. So what is the third question? What are the duties of a person towards the animal that works for him? Write any three duties. Okay. So we have to do what? We have to write the duties of the person. जैसे कि जो एनिमल्स रखते हैं जो लोग, उनकी क्या, उन लोगों की क्या ड्यूटी होती है एनिमल्स के टुवर्ड्स, एनिमल्स के प्रति लोगों की क्या ड्यूटी होती है. सो आई हैव रिटन दिस. फर्स्ट वन इज इट इज द ड्यूटी ऑफ मास्टर टू मेक द एनिमल वर्क फॉर लिमिटेड आवर्स. यानी कि मास्टर की ड्यूटी होती है कि जो एनिमल है वो लिमिटेड आवर्स यानी कि एक लिमिट तक ही काम करे. ऐसे नहीं कि 24/7 हम पूरे दिन एनिमल्स से काम करवाए. एक लिमिटेड आवर्स होने चाहिए कि इतने घंटे ही एनिमल्स काम करेंगे, सो दैट वो लोग एनिमल्स टायर्ड नहीं हो और बीमार नहीं हो. सेकेंड वन इज इफ एनिमल्स फॉल सिक देन इट मस्ट बी ट्रीटेड बाय अ वेटरनरी डॉक्टर. और अगर एनिमल्स बीमार हो जाते हैं तो उनको हमको वेटरनरी डॉक्टर्स के पास लेके जाना है. ओके. एंड व्हाट इज द थर्ड ड्यूटी? एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड विथ काइंडनेस. एनिमल्स को हमको उनके साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उनको अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए. ओके. व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? व्हाट इज अ हॉर्स शू? गिव वन यूज ऑफ इट. हॉर्स शू क्या होता है, उसका यूज बताना है आपको. ठीक है. तो हमने पढ़ा था हॉर्स शू क्या होता है. इट इज अ यू शेप्ड मेटल प्लेट नेल्ड टू अ हॉर्स हूफ. यानी कि यू शेप की एक मेटल प्लेट होती है जो हॉर्स के हूफ पे,
हॉर्स के पैरों के लिए मैंने आपको इमेज भी बताया था ना, वहां पे लगाई जाती है। और इसका यूज क्या होता है, हॉर्स शू प्रोटेक्ट हॉर्सेस फ्रॉम बीइंग इंजर्ड बाय रफ सरफेसेस, यानी कि रफ सरफेस अगर आए तो उनके पैरों की पे इंजरी नहीं हो, पैरों को लगे नहीं, इसलिए हम हॉर्स शू का यूज करते हैं। ओके।